हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज विशाल कुमार कुमावत। वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो आज वीडियो होने वाली है हमारे पास पार्ट नंबर 9, जिसके अंदर हमने प्लेलिस्ट निकाली है राजस्थान ज्योग्राफी की, जिसमें हम स्पेशलाइज जो राजस्थान से रिलेटेड जो भी कंटेंट आता है सबकी हम यहाँ पर डिटेल स्टडी करते हैं। और ये वेरियस एग्जाम जैसे आरपीसी एग्जाम से, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, या राजस्थान के एग्जाम से, या पटवारी एग्जाम से, जहाँ भी राजस्थान के एग्जाम्स के अंदर, कोई भी एग्जाम्स के अंदर जहाँ जहाँ राजस्थान ज्योग्राफी पूछी जाती है उसके लिए बहुत रेलेवेंट है। और ज्योग्राफी में ए टू जेड एकदम आप बिल्कुल बिगिनर हो, बिगिनर से लेकर एडवांस तक आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इससे पहले मैंने 8 क्लासेस बना चुका हूँ और 8 क्लासों की जो प्लेलिस्ट है उन प्लेलिस्ट का मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में डाल दिया है। और कमेंट सेक्शन के साथ साथ अगर डिस्क्रिप्शन में भी डालोगे खूब सारी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें राजस्थान हिस्ट्री भी स्टार्ट करी मैंने, राजस्थान ज्योग्राफी स्टार्ट करी, और राजस्थान इकोनॉमिक्स और राजस्थान पॉलिटी भी थोड़ा टाइम बाद स्टार्ट कर दूंगा। तो मतलब वो फटाफट हो जाएगा। एक्चुअल में वीडियोस में 4-4 या 5-5 दिन के गैप में बनाता हूँ, ताकि क्या होता है कि इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और आपको भी समझ मिल जाता है कि आप उस चीज़ को पढ़ो, रिवाइज करो और नोट्स बनाओ। ठीक है, देखो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज टॉपिक क्या है? आज टॉपिक है IGNP, तो इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो IGNP बोलते, IGNP बोल रहे हो और आप बोल रहे हो इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट, तो नेशनल मतलब एन का मतलब नेशनल है। तो इंदिरा गांधी नेशनल जो प्रोजेक्ट है या इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट है, अब ये एक्चुअल में इंडिया के अंदर लार्जेस्ट कैनाल है। मतलब कैनल का मतलब क्या होता है और रिवर के मतलब क्या होता है? देखो, रिवर होती समझ लो कोई पहाड़ों से, कोई झरने से, कोई लेक से एक जो कोर्स ऑफ फ्लो दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं? हम यहाँ पर रिवर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन कैनल का मतलब ये होता है इस रिवर या कोई भी लेक से अपन ने आर्टिफिशियली अपने लिए एक नदी टाइप बनाई है, उसको क्या बोलते हैं? कैनल। तो ये जो आर्टिफिशियली मैनमेड जो हम नदी बनाते हैं उस नदी को क्या बोलते हैं? कैनल। अब कैनल का यूज़ क्यों होता है? एक्चुअल में आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आप कैनल पढ़ा रहे हो तो कैनल का यूज़ क्या होता है? देखो, एक्चुअल में जो कैनल निकाली जाती है ना, ऐसी जगह निकाली जाती है जहाँ पर पानी की बहुत जरूरत होती है, मतलब जहाँ पर लोग रह रहे हैं या जहाँ पर क्या एक्चुअल में पानी की बहुत स्कार्सिटी मतलब कमी है। अब मैंने आपको पहले बताया कि जो रिवर निकलती है तो पहाड़ों से, वो ऑटोमेटिक बनती है, ऑटोमेटिक निकलती है, उसमें हमको कोई ऐसा अपना खुद का वर्क मतलब आर्टिफिशियली काम करने की जरूरत नहीं। लेकिन कैनल के अंदर तो क्या हमको खुद को बनाना पड़ता है कोर्स ऑफ फ्लो, और वो चीज़ हमको यहाँ पर सोचनी पड़ती है कैसे करें, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ेंगे कि राजस्थान की इकलौती एक कैनल है, इकलौती नहीं कह सकता, नीचे और भी बनी हुई, लेकिन इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, उसका नाम है इंदिरा गांधी कैनल। इंदिरा गांधी कैनल हमारे पास राजस्थान में निकलती कहाँ से आती है? ऊपर सतलुज से आती है। सतलुज रिवर जो ओरिजिनल रिवर है वहाँ से आती है, और सतलुज हमारे पास इंडस वैली, इंडस वैली नहीं कह सकता, मतलब इंडस रिवर वाटर सिस्टम है ना इंडिया का, उसके अंदर इसका पार्ट है सतलुज का। और सतलुज का पानी पंजाब से राजस्थान के अंदर आता है। अब ये तो जाहिर सी बात है कि उनको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्यों आता है। तो इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर जो वेस्टर्न रीजन है राजस्थान का, वो बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी मतलब वहाँ पानी बिल्कुल नहीं है। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए उन्होंने ये चीज़ बनाई। ठीक है, और हमारे पास इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए काफ़ी सारे यहाँ पर फार्मिंग्स और खेती काफ़ी सारे होने लगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार आपको मैप में क्या बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ठीक है, तो ये देखो, अगर आपको जो भी कंटेंट में कोई भी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो ये टेलीग्राम ग्रुप चैनल है, यहाँ पर जाओ और यहाँ पर जाके आप कमेंट कर सकते हो, कोई भी सजेशन दे सकते हो, या इस वीडियो में भी कमेंट कर सकते हो। ऊपर से हम सारी चीज़ें क्या करते हैं? मैपिंग के हिसाब से करते हैं। ये मेरा नाम है, ये मेरे बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, फटाफट वो वाली स्लाइड में स्विच कर लेते। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि मैंने आपको बताया था राजस्थान है ना, राजस्थान मेनली एक ये लाइन है, इस लाइन को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर? अरावली। इस अरावली के बीच के अंदर डिवाइडेड है, मतलब इस अरावली के इधर जाऊंगा तुम्हारे पास कौन सा इलाका मिलेगा? डेजर्ट। डेजर्ट से ज़्यादा मैं वर्ड यूज़ करूंगा एराइड एरिया। एराइड का मतलब ये होता है सूखा, जहाँ पर पानी की कमी हो। और मैं इस तरफ ईस्टर्न जाऊँ या साउथ ईस्टर्न साइड जाऊँ तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी अच्छा फॉरेस्ट मतलब ह्यूमिड एरिया है। ठीक है, इसका रीजन बताया था कि जो बादल आते हैं वो यहाँ से आके इसको टकरा के यहाँ पर ही बारिश कर लेते हैं। ठीक है, इस तरफ लेफ्ट साइड में मतलब वेस्ट साइड में जा ही नहीं पाते। इस वजह से क्या होता है, ये वाला जो पूरा इलाका है ये पानी से ग्रस्त है, मतलब पानी नहीं है उसमें, बिल्कुल कमी है। तो क्या होता है कि चलो इसके आसपास का तो मैं जैसे इलाका बताता हूँ आपको, कि ये वाला इलाका, यहाँ पर तो चलो पानी आ जाता है। ठीक है, बट जो इलाका दूसरा वाला आगे की तरफ दिख रहा है, कौन सा? ये वाला इलाका जो मैंने येलो बनाया, यहाँ पर बिल्कुल पानी नहीं आ पाता है, यहाँ कोई नदियाँ भी नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि नदियाँ इसलिए नहीं है कि आपने जस्ट इससे पहले प्रीवियसली हमने रिवर सिस्टम पढ़ा था, और रिवर सिस्टम में ये पढ़ा था कि जो लेफ्ट साइड में वेस्ट साइड में निकलती है लूनी रिवर, तो ये लूनी रिवर यहाँ से जाती है, ये यहाँ से जाती है, ये छोटी सी यहाँ जाती है, यहाँ छोटी आती है, तो ये इधर है।
बट यहाँ पर जो येलो वाला इलाका है, इस वाले इलाके में बिल्कुल नदियाँ नहीं है। तो इस चीज़ की वजह से क्या होता है कि आज से बहुत साल पुराने टाइम पे, मतलब खूब साल पहले की बात बता रहा हूँ, पानी की बहुत कमी होती थी और उस चक्कर में काफ़ी लोग पानी की वजह से भी मतलब डेथ हो जाती थी और मर जाते थे। तो यहाँ से क्या, ऊपर पंजाब के अंदर एक यहाँ पर जगह है, ठीक है, यहाँ से नदी मतलब नहर निकाली और नहर होके पूरी जाके ऐसे राजस्थान में यहाँ पर आई है। अब इस नहर की वजह से हर जगह आसपास काफ़ी सारी छोटी छोटी सी, हम कह सकते हैं, नदियाँ निकाली, मतलब एक तरह से कह सकता हूँ कि कैनल की भी ट्रिब्यूटरीज। अब उस कैनल की ट्रिब्यूटरीज को उन्होंने क्या बोला, ब्रांचेस बोल दिया, ठीक है। और उस ब्रांचेस के जो, मतलब जैसे देखो रिवर किस तरफ, ये कैनल इस तरफ जा रही है, मतलब ब्रांचेस तो होगी हमारे पास राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, और जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इसको क्या बोला हमने, लिफ्ट कैनाल्स, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाना कि अगर मैं यहाँ पर आपके सामने जैसे मान लेते हैं ये मैं बना रहा हूँ इंदिरा गांधी कैनल, ठीक है। तो इस इंदिरा गांधी कैनल के इस तरफ जो जा रही है, कौन सी, लेफ्ट साइड में, क्योंकि इसका कोर्स ऑफ फ्लो ऐसे है ऊपर से नीचे, तो इसके जो लेफ्ट साइड में जा रही है इन सबको तो हम क्या बोलेंगे, ब्रांचेस। और इसकी जो राइट साइड में जा रही है, मतलब सॉरी, जो राइट साइड में जा रही है उसको क्या बोलेंगे हम, ब्रांचेस। और इसकी जो लेफ्ट साइड में जा रही है उन सबको हम बोलेंगे लिफ्ट कैनाल, ठीक है। देखो ब्रांचेस तो बहुत इजी है, ब्रांचेस नो एक्चुअल में ब्रांचेस है जिसकी 30 सब ब्रांचेस भी है। बट क्वेश्चन में ज्यादातर कहाँ पूछा जाता है, लिफ्ट कैनाल से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि किसी पर्टिकुलर के नेम्स के हिसाब से डिफाइंड है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि कहाँ से निकलती है, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जाती है, इसका एंड कहाँ पर है, इंपॉर्टेंस कहाँ है, और क्या क्या चीज की जगह क्या क्या है। तो ये मैंने आपको बेसिक बता दिया कि आपको समझना क्या इंदिरा गांधी कैनल का क्यों बनाई गई, क्यों जरूरत हुई। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल में हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो देखो आज क्या लिखा हुआ है, इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट, इसका एम क्या था, तो रिजुवेनाइट टू ग्रेटर डेजर्ट। मतलब रिजुवेनेट मतलब कि जो हमारे पास ग्रेटर जो डेजर्ट एरिया है वहां पर पानी बिल्कुल नहीं है, उसको पानी देने के लिए, रिजुवेनाइट करने के लिए हमने इसका एम है। नाउ इसको पहले इंदिरा गांधी कैनल नहीं बोलते थे, इसको राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट बोला गया था, ठीक है। अभी कब कब हुआ था ये बता दूंगा। एक तो 1960s में इसको प्रपोज हुआ था, 1980s के अंदर इसका पूरा पार्ट कंप्लीट हुआ था, पहला फेज, दो फेज के अंदर ये काम कंप्लीट हुआ था, ठीक है। तो जब इसका प्रपोज किया गया था तो इसका नाम था राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट, बाद में इसको इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट बोल दिया गया था। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऐसे कौन से कैनल प्रोजेक्ट या रिवर प्रोजेक्ट है जिसके अंदर उसको पहले राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट बोला गया था, बाद में इंदिरा गांधी, तो आप ये समझ सकते हो कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ना इसका स्ट्रेच कितना, मतलब कितना एरिया कवर करती है, तो ये 600 किलोमीटर एरिया लंबी है और 45 किलोमीटर वाइड है, ठीक है। ये थार डेजर्ट में चलती है जहाँ से नॉर्थ वेस्ट ऑफ राजस्थान की बात कर रहे हैं, जिसमें ऊपर से चलें तो हनुमानगढ़, गंगानगर, फिर अनूपगढ़, नीचे आएंगे तो बीकानेर, बीकानेर से नीचे आएंगे जैसलमेर, जैसलमेर से नीचे आएंगे तो बाड़मेर। तो ये काफ़ी सारा स्टेट्स देख सकते हैं आप, एकदम जो नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न एरिया है किसका, राजस्थान का, यहाँ पर इसका कवरेज है। अब ये जो राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट है आरसीपी, ये सबसे पहले 29 अक्टूबर 1948 के अंदर प्रपोज हुआ था। प्रपोज इन द सेंस कन्विंस, मतलब बोला गया था कि सर ये जरूरत है हमारे को, क्योंकि पानी के बिना हमारा काम नहीं हो पा रहा है। और आपने जैसे हिस्ट्री में पढ़ा था कि बिना पानी की कोई भी सभ्यता या कोई भी मनुष्य, मानव, इंसान जो होता है ना, सिविलाइजेशन, तो ये बस ही नहीं सकती। तो बिना पानी आप कैसे रहोगे। तो 28 अक्टूबर 1948 को ये प्रपोज हुआ था या बोला गया था, कन्विंस किया था, कंसीव्ड दैट ये चीज़ होनी चाहिए। कौन सा, आरसीपी, राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट। नाउ आरसीबी वाज टेकन अप बाय द सेंट्रल वाटर एंड पावर कमीशन। फिर इसको मानते हुए अपने जो सेंट्रल अथॉरिटीज़ हैं इन्होंने 1951 में इसको लिया, मतलब यूज़ में लिया। और ये कब तक रियलिटी में आया, 3 साल लग गए, 53 तक आया। अब यहाँ पर क्या रियलिटी में आया, ये सब पेपर वर्क है। ये थोड़ी कह रहे हैं कि अभी स्टार्ट कर दिया इन्होंने, ये सब पेपर वर्क है। 53 के बाद में क्या हुआ कि मेन काम स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब मेन काम स्टार्ट हुआ तो यही लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैनल वॉज हैज बीन टेकन इन 2 फेजेस। मैंने आपको पहले बताया था, पहला स्टेज और सेकंड स्टेज। अब फर्स्ट स्टेज क्या है, सेकंड स्टेज क्या है, ये डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला स्टेज मैंने बताया था कि 1960s के अंदर, क्योंकि 53 में काम मतलब रियलिटी में आया था, तो 53 के बाद में इसका काम शुरू हो गया था। तो पहला स्टेज क्या था कि इसका ओरिजिन किया गया था हरिके डैम, जो कि सतलुज रिवर और ब्यास रिवर का एक तरह से बोल सकता हूँ कि दोनों का जॉइंट पॉइंट है, मतलब जॉइनिंग पॉइंट है, मीटअप पॉइंट। मतलब देखो ऊपर जैसे हम जाते हैं पंजाब के अंदर, तो 2 रिवर है, सतलुज और ब्यास, दोनों रिवर एक जगह मिलती है। वो जगह मिलती है, उस जगह का नाम है हरिके डैम, मतलब बहुत बड़ा लेक बना हुआ है। और उस डैम में 2 रिवर जब मिल जाती है ना तो काफ़ी सारा इकट्ठा हो जाता है, तो उसको मैं डैम भी कह सकता हूँ, लेक भी कह सकता हूँ। वहां से क्या करी हमने, एक कैनल निकाली, ठीक है। तो उसी जगह को क्या बोलते हैं, ओरिजिन, वहां से कैनल निकाली। फिर बाद में उसका एंड कहाँ तक गया,
हमने माँ सीता वाला इन हनुमानगढ़। मतलब सबसे पहले आपको याद रखना है कि अगर मैं फर्स्ट स्टेज की बात करूं तो हमने कहाँ से, पंजाब से कहाँ तक गए हम, यहाँ पर हनुमानगढ़ तक गए। तो पहला स्टेज अगर आपको पूछा जाए तो आप बता देना सर हाँ कि हरीके डैम करके है जहाँ पर सतलुज और ब्यास मिलती है, वहां से इसको निकाला और इसको निकाल के हनुमानगढ़ तक पहला स्टेज कंप्लीट किया। ठीक है, वो 1960s में हुआ। फिर इसके बाद दूसरा स्टेज आया। अब दूसरा स्टेज आया, देखो दिस जस्ट मतलब 10 साल बाद में, मतलब 1980s के अंदर। ठीक है, तो उसमें क्या सेकंड फेज हुआ। उसमें क्या किया कि यहाँ से हनुमानगढ़ से आगे निकाली, ठीक है, द फ्रॉम मांडल मोहनगढ़ पॉइंट यहीं पे है, न्यू ब्रांच निकालेगी 90 किलोमीटर लंबी, नेम एस लीलवा ब्रांच। फिर से ब्रांच बनती रही और ये लास्ट में एक्सटेंड कर दी कहाँ तक, बाड़मेर गोड्डा। तो गरडा करके टाउन है, गोड्डा करके टाउन है, अलग अलग जगह है इसका यूज। तो उसमें क्या है, गदरा गदरा करके नाम है। ठीक है, तो ये है गदरा टाउन, गरदा टाउन नहीं है, थोड़ा मिस्टेक हो टाइपिंग, ये गदरा है। ठीक है, गदरा। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड स्टेप में कहाँ से निकाला, वहाँ हनुमानगढ़ से आगे निकाल के अपन अनूपगढ़ होके, बीकानेर होके, नीचे जैसलमेर होके, लास्ट में कहाँ तक घुसे, बाड़मेर तक। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अगर इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट निकलती कहाँ से, निकलती कहाँ से, ये हरीके डैम जहाँ पर सतलुज ब्यास का संगम है, और वहां से निकल के एंड कहाँ तक होता है, तो एंड राजस्थान में होकर बाड़मेर में खत्म होती, कहाँ पर, गद्रा पॉइंट। ठीक है, तो गद्रा टाउन। तो ये चीज याद होनी चाहिए। नाउ द रीजन इज अनड्यूलेटेड एंड देयरफॉर 7 लिफ्ट्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड टू लिफ्ट अप टू वाटर। मतलब इसमें देखो पानी इतना अच्छा आने लग गया, तो इसमें क्या मैंने आपको बताया था कि कोर्स ऑफ फ्लो नीचे की तरफ, उसके राइट साइड में तो ब्रांचेस निकल गए अलग अलग, लेकिन इस ताकि क्योंकि इसमें पानी अच्छा था तो इसके लेफ्ट साइड में भी खूब सारी क्या निकाल दी, ब्रांचेस। अब उन ब्रांचेस को ब्रांचेस नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, लिफ्ट कैनल। तो टोटल कितनी लिफ्ट कैनल निकाली, 7। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो आप ये लिख दो कि मतलब इसकी जो ब्रांच है, ब्रांचेस जो कि राइट में, राइट बैंक बोल सकता हूँ, वो तो है टोटल 9। ठीक है, जिसमें 3 सब भी है। ठीक है, मतलब 3 भी और है, तो टोटल एक तरह से कह सकते हैं 12 है। और जो हमारे पास लिफ्ट कैनाल है, लिफ्ट कैनाल का मतलब कितना, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, वो हमारे पास कितनी है, टोटल 7। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अच्छी तरह से 9 की 9 ब्रांचेस और 3 सम ब्रांचेस और 7 के 7 लिफ्ट कैनल्स, ये सारे अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको मैंने एक बार हिस्ट्री बता दी, स्टार्ट कब हुआ, कैसे हुआ। अब हम क्या करेंगे, एक बार मैप में आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं राजस्थान का सीधा मैप लेके आऊंगा और हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से आपका इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट इसको भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास है राजस्थान का मैप। देखो पूरा मैप मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि पूरे मैप में इसका यूज़ है ही नहीं, जितना यूज़ है उतनी मैंने मैप बनाया। ठीक है, तो ये मैप बनाएंगे। अब मैंने आपको क्या बोला पहले कि ये निकलती कहाँ से, हरीके बराज, पंजाब के अंदर से निकलती। तो ये छोटा सा बना हुआ हरीके, मतलब हरीके डैम। ठीक है, इस डैम में एक यहाँ से नदी आती है, ठीक है, और एक नदी यहाँ से आती है। ठीक है, ये दोनों नदियों का नाम आपको बताया मैंने कौन कौन सी नदी है। तो पहली जो नदी है वो है हमारे पास व्यास, दूसरी है सतलुज। तो ये हमारे पास होगी व्यास और दिस इज व्हाट, सतलुज। ठीक है, ये दोनों कहाँ पर मिलती है, ये दोनों मिलती है यहाँ पर हरीके डैम पे, और यहाँ से हमने एक लिफ्ट कैनाल निकाली हुई है, ये यहाँ से ऐसे करके। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो जगह मिलती है उस जगह का नाम भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये जो जगह है यहाँ पर मैं तो हाईलाइट कर लेता हूँ, इसका नाम क्या है, हरीके डैम। ठीक है, और यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, इंदिरा गांधी कैनल। ये दोनों रिवर का देखो फोर्स ऐसे लगाता हूँ, कोर्स ऑफ फ्लो। ठीक है, अच्छा अब हम बात करेंगे हमारे इसके, किसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। तो देखो ये जो नदी है ना, यहाँ से निकलती है हनुमानगढ़, गंगानगर, और न्यू डिस्ट्रिक्ट बनी जो अनूपगढ़, ये भी इसमें आ रहा है, मतलब पॉइंट इसमें आएगा। तो अनूपगढ़ से होके ये बीकानेर से होके जैसलमेर आती है। ठीक है, और जैसलमेर के सेंटर से होके ये लास्ट में कहाँ तक जाती है, बाड़मेर तक। ठीक है, अब बाड़मेर में जो लास्ट तक जाती है उस जगह का नाम मैंने आपको जस्ट बताया था अभी, गदरा पॉइंट। क्या नाम है इसका, गदरा। ठीक है, दिस इज वॉट, बाड़मेर। तो ये तो बेसिक चीज आपको समझ में आ गई, कहाँ से निकली, कहाँ पर हुई, एंटर कहाँ से करी, एंटर करी यहाँ पर हनुमानगढ़ पे। ठीक है, तो दिस इज वॉट, हनुमानगढ़, शॉर्ट में लिख रहा हूँ HN, सॉरी। तो एंटर कहाँ से करी, हनुमानगढ़ पे। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, इसकी खूब सारी मैं कह सकता हूँ सब ब्रांचेस निकली। अब ये तो आपको मैंने बेसिक बता दिया। ठीक है, अब मैं जैसे जैसे ब्रांच पढ़ता जाऊंगा वैसे वैसे ब्रांच बनाता जाऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि ये तो आपको समझ में आ जाएगा। अपने नोट्स में क्या करो,
जैसे 50, मैंने जितनी बार वीडियो बनाई है उतनी बार आपको बताया है कि अपने साथ में राजस्थान की न्यू मैप ले लो, न्यू नहीं मिले तो पुराने मैप ले लो, अपने हिसाब से उसमें डिस्ट्रिक्ट बना दो, फिर उस मैप के अंदर जो मैं क्लास बताऊंगा, जो चीज़ बताऊंगा उस चीज़ को मैप कर दो। मुझे देखो कैसे याद है, मैंने इसका मैपिंग का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया है। मुझे एक एक चीज़ मैप याद है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट से कौन सी नदी निकल रही है। और ये याद तभी होगी जब आप उसको 10-15 बार आप खुद बनाओगे। मैंने इसको काफ़ी बनाया है इसलिए मुझे याद है। तो आपका भी काम यही है, खूब सारे मैप ले लो, जो भी चीज़ भर रहे हो। राजस्थान का मैपिंग तो ज्योग्राफी पढ़ने का यही तरीका हो, और कोई तरीका नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है। आप बहुत सारे मैप लो, मैप बनाओ और लगाओ, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा मैप से, निकली कहाँ से, एंटर कहाँ से करी, एंड कहाँ पर है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, जगह का नाम क्या है, कितनी डिस्ट्रिक्ट पास कर रही है। ये चीज़ें कब पता होगी जब आपको मैपिंग करना आती होगी। अब मैपिंग नहीं आती तो आप वहाँ पर कन्फ्यूज जाओगे। ठीक है, तो बस ये चीज़ ही है। तो आगे स्टार्ट करते हैं, आगे क्या लिखा। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसके लिफ्ट कैनाल्स पढ़ेंगे, जो कि सारी इंपॉर्टेंट है। अब कौन कौन सी लिफ्ट कैनाल कहाँ कहाँ से निकली है ये भी चीज़ पता होनी चाहिए ना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सब क्या लिख दिया है कि इन सब के किस साइड से निकली, किस साइड से नहीं निकली। तो पहले एक बार मैं इसका कोर्स ऑफ फ्लो निकाल देता हूँ, ये ऐसे, ताकि हमको आइडिया हो जाए कि ये जा किस तरफ की है। क्योंकि अगर मैं ऊपर वाला बना दूँ तो इसके राइट साइड में, तो अगर मैं ऐसा बना दूँ तो इसकी राइट साइड में तो इधर निकल रही है, और अगर मैं नीचे बनाया तो राइट साइड में इधर निकल रही है। तो हमको ये ध्यान होना चाहिए किस तरफ इसका फ्लो है। तो फ्लो हमको ध्यान पड़ गया, ऊपर से नीचे आ रही है, मतलब ये साउथ की तरफ जा रही है। और आपको पता अच्छी तरह से कि मैंने बताया था कि ये जो लास्ट इलाका है इसके इसके इधर जाऊंगा अगर मैं, तो मुझे पता है वेस्टर्न इलाका बहुत ज़्यादा, नॉर्थ वेस्टर्न जो रेगिस्तान स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पानी है नहीं। इसलिए यहाँ पर एकदम एक्सट्रीम जगह पे यहाँ पर इसको कैनल को निकाला गया है। अब इसके बाद में और बात करते हैं क्या चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बात, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे इंदिरा गांधी की कैनल्स, मतलब कैनल्स की जो ब्रांचेज है वो ब्रांचेस पढ़ेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था, बेसिक कितनी ब्रांच है, 9 ब्रांचेस है। ठीक है, अब इसको डिटेल वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहली ब्रांच पढ़ेंगे अपन रावतसर। ठीक है, तो पहली ब्रांच का क्या नाम है, रावतसर। तो पहली ब्रांच क्या है, रावतसर ब्रांच। ठीक है, अब रावतसर ब्रांच हनुमानगढ़ में रहती है, और ये देखो इकलौती ऐसी है, जितनी हम पढ़ रहे हैं ना यहाँ पर 9, इसमें से इकलौती ऐसी जो कि लेफ्ट साइड में जाती है। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे मैं क्वेश्चन बनाऊं, तो मैं बोल सकता हूँ कि मैच द फॉलोइंग कर दूंगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो इकलौती ब्रांच इंदिरा गांधी कैनल की वही है जो कि लेफ्ट साइड में जाती है, उसका नाम है रावतसर ब्रांच, और ये पूरी पूरी हनुमानगढ़ में जाती है। ठीक है, रावतसर ब्रांच हनुमानगढ़। मैप पे बना देते हैं, ये मैप दिख रहा है, ये एक्चुअल में यहाँ से कहीं से निकलती और ये यहाँ पे यहाँ जाती है। ठीक है, तो इसका नाम कर लेते हैं। तो इसका नेम नोमेनक्लेचर करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू है इसकी, इसका नाम है रावतसर ब्रांच। ठीक है, मैं धीरे धीरे बताऊंगा आपको कि मुझे चाहिए कि समझ में आना चाहिए मेन चीज़। ठीक है, ये हनुमानगढ़ में ही फ्लो करी, ज़्यादा अलग जगह फ्लो नहीं करी। तो रावतसर ब्रांच का अगर पूछा जाए तो आपके मन में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि रावतसर ब्रांच के बारे में बात करें तो हम कहाँ पर, हनुमानगढ़ में निकल रही है, और ये हमारे पास इकलौती है जो कि लेफ्ट साइड में। ठीक है, बाकी जितनी पढ़ेंगे ना 8 के 8 वो सारे राइट साइड में। दूसरी पढ़ेंगे अनूपगढ़ पढ़ेंगे, या अनूपगढ़ से पहले चलो अनूपगढ़ ही पढ़ लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो पहले ऐसा करते हैं सूरतगढ़ पढ़ लेते हैं, क्योंकि सूरतगढ़ थोड़ा सा नॉर्थ में आ जाएगा। तो सूरतगढ़ जो है वो भी गंगानगर में है, और वो राइट साइड में आती है। ठीक है ना, तो सूरतगढ़ कहाँ पर, गंगानगर और राइट साइड। अब देखो ये जो डेटा लिखा हुआ है, ये डेटा हमारे पास है एक्चुअल में पुराने वाला डेटा, क्योंकि हर जगह डिटेल तो ऐसी लिखी हुई। तो सूरतगढ़ की जब बात करेंगे तो सूरतगढ़ ऊपर आ जाएगा, तो वो तो गंगानगर में आएगी आएगी डेफिनेटली। ठीक है, तो इसका जो कोर्स है वो यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो इसका भी नाम लिख देता हूँ मैं। तो ये हमारे पास कौन सी ब्रांच है, दिस इज व्हाट, सूरतगढ़ ब्रांच। ठीक है, सूरतगढ़ ब्रांच पढ़ लिया हमने। अब आगे बढ़ेंगे सूरतगढ़ के बाद में कौन सी है, अनूपगढ़। अनूपगढ़ भी गंगानगर में, बट अब वो राइट साइड में, बट ये गंगानगर अब चेंज होके इसको क्या बोलेंगे हम, यहाँ पर अनूपगढ़ ही बोलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि डेटा देखो पुराने हिसाब से डेटा हर जगह लिखा हुआ है, तो मैंने जानबूझ के लिखा ताकि मैं आपको क्या हाथ हाथ करेक्ट करूँ। तो अनूपगढ़ की ब्रांच स्वाभाविक है कि अनूपगढ़ में होगी, तो इसका मैं मैपिंग बनाऊंगा। तो अनूपगढ़ जस्ट इससे थोड़ा सा नीचे, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना, तो ये हो गया अपने अनूपगढ़ ब्रांच। इसका भी नाम लिख देते हैं, दिस इज व्हाट, अनूपगढ़ ब्रांच। तो अनूपगढ़ ब्रांच कहाँ पर, अनूपगढ़ में। सूरतगढ़ ब्रांच गंगानगर में,
रावतसर ब्रांच हनुमानगढ़ में। तो ये तीनों चीज़ें अलग अलग है। अब इसके बाद में बात करेंगे, मतलब ये खत्म हो गया। अब बीकानेर की बात करेंगे, और बीकानेर में कम से कम मैं बताऊँ 4 है, आपको दिख रहा है। तो सबसे पहली कौन सी दिख रही है हमको यहाँ पर, नॉर्थ से पढ़ेंगे साउथ तक, तो इसलिए मैं बताता हूँ पहले पुग्गल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे पहले, पुग्गल। तो पुग्गल जो ब्रांच है वो भी राइट साइड में है, वो भी बीकानेर में। सबसे ऊपर हमारे पास कौन सी आ रही, पुग्गल। तो सबसे ऊपर पुग्गल आ रही है। तो पुग्गल हमारे पास जस्ट अनूपगढ़ से नीचे बात करूंगा तो यहीं पे है, मतलब ये। अब ये देखो, ये भी क्या है, पुग्गल वाली भी है ना चीज। पुग्गल ने मेरे हिसाब से अभी जैसा मुझे पता है कि पुग्गल भी थोड़ी बहुत मैं कह सकता हूँ कि ये अनूपगढ़ और बीकानेर की बॉर्डर पे यहाँ पर गई थी। ठीक है ना, तो आप इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, ये चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, तो ये मैं करते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास कौन सी है, पुग्गल, पुग्गल ब्रांच। ठीक है, पुग्गल ब्रांच से जब नीचे आएंगे, अब पुग्गल ब्रांच के बाद में कौन सा आएगा, तो देखो पुग्गल ब्रांच के बाद में आएगा दंतोर या दांतोर। तो दांतोर ब्रांच आएगी पुग्गल के बाद में, वो भी बीकानेर में, वो भी राइट साइड में। तो दांतोर का भी बना देते हैं, जस्ट इससे नीचे छोटा सा पॉइंट बना हुआ है ये इधर। ठीक है, तो इस पॉइंट का नाम मैं लिख देता हूँ। देखो मैपिंग बनाएंगे तो ऐसा टाइम तो लगेगा। इसका नाम कौन सा है, दांतोर ब्रांच। ठीक है, फिर दांतोर ब्रांच से जब नीचे आएंगे तो हमारे पास है बीरसलपुर। क्या है, बीरसलपुर ब्रांच। ये भी बीकानेर में, ये भी राइट साइड में, तो बीरसलपुर ब्रांच है। अब इसका मैं बना देता हूँ वापिस डायग्राम में। तो ये जस्ट इससे नीचे की तरफ है। ठीक है, तो ये इसका नाम क्या है हमारे पास, बीरसलपुर। ये बीरसलपुर नहीं, ध्यान रखना, बीरसलपुर है ये ब्रांच। अब इससे नीचे आएंगे तो एक और ब्रांच रहेगी जो बीकानेर में एक और है, उसका नाम है चारण वाली ब्रांच। क्या नाम है, चारण वाली ब्रांच या वारन वाली ब्रांच, कई जगह अलग अलग बोलते हैं। तो ये चारण वाली ब्रांच है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास बीकानेर फ्रॉम द राइट साइड। तो यहाँ पर इसका भी नेम कर देता हूँ मैं। तो ये हमारे पास छोटी सी यहीं पे कहीं पे निकली हुई है, ठीक है ना। तो इसका नाम अगर मैं डालूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कौन सी, चारण वाला ब्रांच। ठीक है, तो चार होगी ब्रांच हमने। तो बीकानेर में आपको क्या ध्यान पड़ रहा है, 4 ब्रांच है। ठीक है, बीकानेर से अब नीचे चलते हैं। बीकानेर से नीचे क्या आएगा, जैसलमेर। तो 2 तो होगी हमारे पास जैसलमेर में ब्रांच। ठीक है, 2 ब्रांच है जैसलमेर में होगी। जैसलमेर में कौन कौन सी ब्रांच है, पहली है शहीद बीरबल ब्रांच, फिर दूसरी हमारे पास सागरमाला गोपा। तो पहले ऊपर आएगी शहीद बीरबल ब्रांच, वो होगी जैसलमेर फ्रॉम द राइट साइड। तो इसका मैं अगर यहाँ पर डायग्राम बनाऊं तो जस्ट मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये जो चारण वाला ब्रांच है जस्ट थोड़ी सी नीचे की तरफ, ये यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाली रिवर कौन सी है हमारे पास, मतलब ब्रांच कौन सी है, दिस इज शहीद बीरबल ब्रांच। ठीक है, इससे नीचे एक और ब्रांच आएगी जो कि लास्ट ब्रांच है, इसका नाम क्या है, सागरमाला गोपा। ठीक है, और वो कहां पर हमारे पास, वो भी जैसलमेर फ्रॉम द राइट साइड। तो ये सबसे नीचे वाली कौन सी आ जाएगी, सागरमाला गोपा। तो ये थोड़ी सी ऐसे करके यहाँ पर। ठीक है, तो इसका बना देता हूँ, दिस इज व्हाट, सागरमाला गोपा ब्रांच। ठीक है, तो आपने सारी ब्रांचेस देख ली, नाम लगा देते। तो देखो दिस इज व्हाट, ये होगी हमारे पास पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं और 9वीं। टोटल कितनी ब्रांच होगी हमारे पास, 9 ब्रांच होगी। तो ये बहुत इजी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब इसने इससे ज़्यादा इजी तो देखो समझ नहीं आएगा, तो आपको देखो याद कैसे करना है, फटाफट क्विक रीकैप कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि हनुमानगढ़ में कौन सी आती है, तो हाँ जाती है, हनुमानगढ़ में कौन सी आती है, लेफ्ट साइड वाली ओनली, रावतसर। फिर बात करूँ गंगानगर, गंगानगर में कौन सी आती है, सूरतगढ़। फिर मैं बात करूँ अनूपगढ़ में कौन सी आती है, तो अनूपगढ़ जाती है। फिर अनूपगढ़ के नीचे आएंगे बीकानेर, तो बीकानेर में कितनी आती है, 4, पुग्गल, दत्तौर, बिरसलपुर और चारणवाला। वापिस पुग्गल, दंतौर, बिरसलपुर, चारणवाला। फिर इससे नीचे आएंगे जैसलमेर में कितनी आती है, जैसलमेर में 2 आती है। बीकानेर में नहीं आती, बीकानेर में देखो अभी बताऊंगा, बीकानेर में भी ये नहीं आती, बीकानेर में आएगी हमारे पास लिफ्ट कैनाल, जो कि राइट साइड वाली, मतलब लेफ्ट साइड वाली। ठीक है, जैसलमेर में 2 आती है, एक तो शहीद बीरबल ब्रांच, दूसरी सागरमाला गुफा। तो 2 ही ब्रांच है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 9 हो गए। इसको आप क्या करो, अपने टिप्स पे याद रखो। ठीक है, और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी आ रही है, तो आपको याद होना चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज़्यादा मतलब ब्रांचेस कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, तो बीकानेर। सबसे कम कौन सी है, तो हमारे पास 3 डिस्ट्रिक्ट होगी अलग अलग, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, गंगानगर। क्योंकि अगर
पहले अनूपगढ़ नहीं था तो वो गंगानगर में 2 हो जाती थी, तो हनुमानगढ़ इसका आंसर था। लेकिन अब क्या होगा, अनूपगढ़ बन गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनूपगढ़। अगर देखो ऑप्शन में अनूपगढ़ नहीं लिखा हुआ तब तो आप इसका आंसर हनुमानगढ़ डाल के आना, अगर सबसे कम मतलब ब्रांचेस वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। और अगर अनूपगढ़ है तब तो आप अनूपगढ़ डाल देना, या हनुमानगढ़ आएगा नहीं क्वेश्चन फिर तो, क्योंकि क्वेश्चन आ गया तो हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ दोनों साथ में नहीं आएंगे, दोनों में से एक चीज आएगी और दोनों में से एक चीज आ गई तो आंसर उसका वही चलना। ठीक है, तो ये चीज तो हमने यहाँ पढ़ ली। अब हम बात करेंगे आगे इसकी थोड़ी सब ब्रांचेस, जैसे मैंने आपको बताया था कि 9 तो हमारे पास है ब्रांचेस और 3 हमारे पास है सब ब्रांचेस। अब तीनों सब ब्रांचेस हम पढ़ लेते हैं। पहले सब ब्रांचेस का नाम क्या है, लीलवा सब ब्रांच। ठीक है, लीलवा सब ब्रांच ड्रॉन फ्रॉम द लास्ट पार्ट ऑफ द मोहनगढ़। अब ये मोहनगढ़ कहाँ है, ये कहाँ है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो जो स्टार्टिंग के 2 है ना, लीलवा और डिग्गा, ये दोनों सब ब्रांच कहाँ पर है, मोहनगढ़, और मोहनगढ़ दोनों कहाँ पर है, जैसलमेर में। ठीक है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बस इसके अंदर क्या है, यहीं पे कहीं पे 2 सब ब्रांच निकली, एक यहाँ पर मानिए और एक यहाँ मान लीजिए। सब ब्रांचेस के बारे में इतना इंपॉर्टेंट डिटेल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि सब ब्रांचेस कहाँ पर निकलती, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में निकलती। ठीक है, तो 2 सब ब्रांचेस निकलती है। इन दोनों का मैं अगर पे नोमेनक्लेचर करूँ, मतलब नाम दे दूँ, तो लेट से मैं यहाँ पर ब्लैक कर दिया, ये ब्लैक कर दिया, ये मैंने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, तो इसका नाम हमारे पास है कौन सी, एक तो हमारे पास लीलवा, लीलवा सब ब्रांच, और दूसरी हमारे पास कौन सी है, डिग्गा सब ब्रांच। ठीक है, ये वाली हमारे पास। तो मैंने सब ब्रांच 2 बता दी। अब लास्ट वाली सब ब्रांच बची ना, वो सब ब्रांच कहाँ पर है, वो हमारे पास है, इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ सागरमाला गोपा ब्रांच। मतलब सागरमाला गोपा ब्रांच है, इसका जो लास्ट पार्ट है वो है बाबा रामदेव। मतलब ये जो हमारे पास नदी बनाई हमने, कौन सी कैनल, इसके एकदम एंड पार्ट यहाँ पर कहीं पे, मतलब अगर ये दोनों में हटा दो यहाँ पर, चलो भाई हटा देते, 2 मिनट जाओ। ये जो एंड पार्ट है ना यहाँ पर, कौन सा, किसका, ये हमने सागरमाला गोपा इसका, तो इसके एंड पार्ट से यहाँ से निकाली हुई है। तो ये हमारे पास छोटी सी है ये पॉइंट। ठीक है ना, तो ये मैं बना सकता हूँ यहाँ पर, ये छोटी वाली पॉइंट। ठीक है, तो ये वाली तो इसका बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ये ध्यान होना चाहिए आपको। अब ये 3 पार्ट है तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो सब पार्ट निकाले हमने, मतलब सब ब्रांच निकाले, ये तीनों ब्रांच कहाँ पर आती है, तीनों के तीनों जैसलमेर में आती है। तो काफ़ी इजी हो गया एक्सप्लेनेशन के लिए। वापस एक बार देखें तो सब ब्रांचेस कितनी है हमारे पास, 9 ब्रांचेस। उसके बाद में 3 सब ब्रांचेस और है। 9 ब्रांचेस सबसे ज़्यादा कहाँ निकलती है, बीकानेर के अंदर निकलती है। उसके बाद में आए तो जैसलमेर, उसके बाद में आए तो फिर तीनों में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ और गंगानगर। फिर जैसलमेर में क्या है, 3 और निकलती सब ब्रांच, एक का नाम है लीलवा, एक का नाम है डीगा, दूसरे का नाम है बाबा रामदेव, सॉरी। ठीक है, लास्ट वाली इसका नाम क्या है, बाबा रामदेव। तो बाबा रामदेव में नीचे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ पहले, लेट से इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। सबसे नीचे वाली है हमारे पास बाबा रामदेव सब ब्रांच। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ सब ब्लू में लिख देता हूँ सब ब्रांचेस को, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। डिग्गा सब ब्रांच, और लास्ट ये जो पहली वाली है लीलवा। ठीक है, तो ये तीनों जो सब ब्रांचेस है यहाँ लिख दी मैंने, और तीनों हमारे पास कहाँ पर आती है, यहाँ पे आती है। तो हमारे पास ये सब ब्रांचेस के बारे में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मेरे हिसाब से। आपको जहां तक मुझे लगता है आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ऊपर से आए रावत सर लेफ्ट साइड पे, राइट साइड में सूरतगढ़, राइट साइड में अनूपगढ़, राइट साइड में पुगल, राइट साइड में दंतो, राइट साइड में बिरसलपुर, राइट साइड में चारणवाला, राइट साइड में सरिद बीरबल ब्रांच, राइट साइड में सागरमाला गोपा। ठीक है, जैसलमेर में सागरमाला गोपा से पहले 2 निकलती है सब ब्रांच, कौन सी निकलती है, लीलवा और डिग्गा। फिर सागरमाला गोपा के अंदर लास्ट में निकलती है एक ब्रांच, उसके जो एंड पॉइंट से, उसका नाम क्या है, बाबा रामदेव सब ब्रांच। खत्म काम, इजी काम। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे किसकी, लिफ्ट कैनाल्स की बात करेंगे, जो कि लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, वो वहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां से भी पूछेंगे नो डाउट, और क्वेश्चन बनाने पे है। देखो मैं इसके क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बनाऊंगा, वहां पर आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। तो अब क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर, इसके लिफ्ट कैनाल्स पढ़ेंगे, मतलब एक तरह से लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि लिफ्ट कैनाल्स फ्रॉम आईजीएनपी, तो द ज्योग्राफिकल टेरेन ऑफ थार डेजर्ट विटनेस स्लोप फ्रॉम साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट and the area lying in the left side of the IGNP are high. So gravitational push does not operate on water flow and several canal lifts have been drawn in the left side. अब इस लाइन का मतलब क्या, देखो एक्चुअल में जो थार डेजर्ट है यहाँ पर हमको क्या दिखता है कि इसके साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट है। वापिस मैप में आते हैं, साउथ ईस्ट मतलब इस तरफ,
और नॉर्थ वेस्ट मतलब ऊपर की तरफ, दो जगह हमको यहाँ पर इसकी क्या स्लोप मिलेगी। तो अगर यहाँ पर हमको स्लोप मतलब साउथ ईस्ट में इस टाइप से मिल रही है, तो अगर मिल रही है तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते यहाँ से थोड़ी सी कैनल निकाल दे? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इस वजह से क्या निकला है, हमने यहाँ पर लिफ्ट कैनल निकाली, मतलब अलग से ब्रांचेस निकाल दी। तो उस ब्रांचेस को क्या बोला हमने यहाँ पर, लिफ्ट कैनल। सो ग्रेविटेशनल पुल डज नॉट ऑपरेट ऑन वाटर फ्लो एंड 7 कैनल्स हैव बीन ड्रॉन। अब 7 कैनल्स हमने यहाँ पर निकाल दी। अब 7 कैनल्स जो ये चीजें ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सब के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या नाम थे, नए क्या नाम है, किस आदमी के नाम से हुए हैं, ये सब चीजें हमें यहाँ पर डिफरेंस करती है। तो सबसे पहला जब पढ़ेंगे हम यहाँ पर, हम पढ़ेंगे, देखो ऊपर से नीचे आएंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, सेम चीज करेंगे जो हमने पहला काम किया था, हम नॉर्थ से साउथ आएंगे, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट कर लिया तो हमारे पास मतलब सॉल्यूशन हो नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, ऊपर से जब बात करेंगे तो सबसे पहले आएगी हमारे पास चौधरी कुमाराम लिफ्ट, ठीक है। तो इसको जो पहले बोलते थे नोहर सावाहा सहावा लिफ्ट, ठीक है। तो अब सबसे पहले पढ़ेंगे चौधरी कुमाराम लिफ्ट। अब इसका कोर्स ऑफ फ्लो कहाँ है, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, देखो झुंझुनू, हनुमानगढ़, चूरू और थोड़ा सा बीकानेर में कह सकता हूँ, बट बीकानेर आप एक्सक्लूड कर सकते हो, मेन झुंझुनू, हनुमानगढ़, चूरू। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ऐसी कौन सी इंदिरा गांधी कैनल की ब्रांच या लिफ्ट कैनाल है जो कि चूरू तक जाती है, तो उसका नाम है चौधरी कुमाराम लिफ्ट कैनाल, ठीक है। तो इस चीज का मैं यहाँ पर क्या बनाता हूँ, अब या मैपिंग में आते हैं, ठीक है। तो मैपिंग में आएंगे तो यहाँ पर देख लो, अब मैपिंग के अंदर ये भी निकलती है हनुमानगढ़ से ये, और ये जाके एकदम एंड चूरू है ना, वहां तक जाती है, ठीक है। तो ये निकलती है यहाँ से कहीं से, और ये जाके एंड यहाँ तक होती है। तो इसका कोर्स ऑफ फ्लो आपको क्या लिख रहा है, सबसे बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी है, चौधरी कुमारा। तो दिस इज व्हाट, चौधरी कुमाराम लिफ्ट कैनाल, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी पहली कैनाल। अब इसके मैंने कोर्स ऑफ फ्लो आपको बताया कौन कौन से कहाँ से निकल रही है, मतलब इसको पहले बोलते हैं नोहर साहबा और झुंझुनू, हनुमानगढ़, चूरू, थोड़ा बहुत बीकानेर मत पढ़ो, चूरू, झुंझुनू और ये पढ़ लो हनुमानगढ़। इसके बाद में बात करेंगे नीचे आएंगे, तो जैसे नीचे आएंगे उसका नाम है हमारे पास कुंवर सेन लिफ्ट, ठीक है, कुंवर सेन लिफ्ट है। इसको पहले बोलते थे बीकानेर लूमकरेश्वर लिफ्ट कैनाल। तो इसके नाम से हमको ध्यान पड़ रहा है कि कहाँ कहाँ जाएगी, बीकानेर और गंगानगर। तो देखो गलती से, अच्छा गंगानगर से निकल रही है ये एक्चुअल में, इसलिए गंगानगर लिखा हुआ है इधर, ठीक है ना, गलती से नहीं कह सकता, क्योंकि बीकानेर गंगानगर बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है। तो कुंवर सेन इससे नीचे आएंगे तो कुंवर सेव आएगी, ठीक है ना, कुंवर सेव का भी बना देते हैं। तो कुंवर सेव एक्चुअल में ये निकल रही गंगानगर से, तो गंगानगर हमारे पास बना हुआ है, और ये जाति कहाँ पर है, ये एक्चुअल में, अब देखो आज के टाइम में जो प्रेजेंट बात करूँ वो गंगानगर नहीं रहा, वो रहा अनूपगढ़, ठीक है। तो कुंवर सेन जा जाती स्टेट एंड में जाती है ये बीकानेर के एंड तक, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ से निकल के यहाँ पर जाती है। तो आज टाइम उसको अनूपगढ़ बोल सकते हो। अब यही तो चीज़ मैंने जानबूझ के आपको सब चीज़ें बताया, पुरानी वाली भी आज वाली। अगर ऑप्शन के अंदर गंगानगर लिखा हुआ तो करेक्ट है, और नहीं तो उसको आप अनूपगढ़ लिख देना, डिपेंड करता है आंसर में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये लास्ट वाली कौन सी है, इसका नाम हमारे पास है कुंवर सेन लिफ्ट, कुंवर सेन लिफ्ट कैनाल, ठीक है। ये हो गया कुंवर सेन लिफ्ट कैनाल। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, हनुमानगढ़ मतलब गंगानगर और बीकानेर, और अगर नहीं बोलूँ डिटेल में बताऊँ तो अनूपगढ़ और बीकानेर। इसके बाद में बात करेंगे कौन सी हमारे पास, ये कौन कौन सी कर दी थी हमने, 1 2 कर दी थी। अब हम बात करेंगे तीसरे की, तीसरी कौन सी लिफ्ट कैनाल है हमारे पास, वीर तेजाजी लिफ्ट कैनाल। अब इसको पहला नाम क्या था, भैरुदन लिफ्ट कैनाल बोलते थे, क्या नाम बोलते थे, भैरुदन लिफ्ट कैनाल। इसका नाम भी क्या है, वीर तेजाजी लिफ्ट कैनाल। अब वीर तेजाजी लिफ्ट कैनाल हमारे पास कहाँ पर आती है, ये हमको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। तो चलो ये कर लेते हैं। तो ये अपने पास है बीकानेर, तो बीकानेर में ही बनी, बीकानेर में ही खत्म हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा ही नहीं, बीकानेर में बनी और बीकानेर में ही खत्म हो गई, ठीक है। तो इसको मैं बनाऊँ तो ये हमारे पास यहाँ आएगी, और ये अच्छा ब्लैक बना दिया ना, ब्लैक नहीं ब्लू करना है, यहाँ से आई और यहीं पे जाके खत्म हो गई, ठीक है। इसका नाम क्या है हमारे पास, इसका नाम है वी तेजाजी लिफ्ट कैनाल, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया अच्छी तरह से हम किसकी बात कर रहे हैं, ये इसकी बात कर रहे हैं और ये इसकी बात कर रहे हैं, एरो बना देता, चलो कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ये कहाँ जाती है, बीकानेर में एंट्री होती है, बीकानेर में खत्म हो जाती है। इसके बाद में बात करेंगे किसकी, पन्ना लाल
बारूपल लिफ्ट कैनाल, इसको पहले बोलते थे गजनेर लिफ्ट कैनाल बोलते थे, ठीक है। तो पन्नालाल बारूपल ये कहाँ निकलती है, बीकानेर और नागौर। तो देखो ये जो लिफ्ट कैनाल बनाई, ये मतलब एक्चुअल में जो हमने पहले बनाई थी, कौन सी वाली, वीर तेजाजी, इससे जस्ट ऊपर आती है और ये नागौर तक जाती है, मतलब यहीं से निकलती है और ये यहाँ तक जाती है, ठीक है ना। तो ये जो नागौर तक जाने वाली कौन सी लिफ्ट है, ये भी ध्यान होना चाहिए। दिस इज व्हाट, पन्नालाल बेरूपल बेरूपाल लिफ्ट कैनाल, ठीक है। तो ये चीज़ पढ़ ली हमने और आगे पढ़ेंगे अब इसके जस्ट नीचे वाले। अब साउथ में और कौन सी आ रही है देखते हैं, कौन सा नंबर, फिफ्थ नंबर है डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट, ठीक है ना। तो ये कौन सी लिफ्ट है, डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट। अब इसको पहले बोलते थे कोलायत लिफ्ट से बोलते थे, तो क्वेश्चन आ जाए कोलायत लिफ्ट कैनाल किसको बोलते थे, तो आप ध्यान रखना करनी सिंह। और करनी सिंह का नाम आते ही आप समझ जाना कि मैं जोधपुर और बीकानेर की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, जोधपुर और बीकानेर की बात कर रहा हूँ। इसको भी मैपिंग बना देते हैं, तो मैपिंग बनाते हैं एक बार, ठीक है। तो ये निकलती है जोधपुर और बीकानेर के अंदर, ठीक है। तो जस्ट इसके नीचे कहाँ से, जो वीर तेजाजी निकला है इसके जस्ट नीचे से बीकानेर से निकल के ये चली जाती है जोधपुर के अंदर। तो ये ऑलमोस्ट यहाँ से निकल के अब ये चली जाएगी जोधपुर के अंदर, ठीक है ना, यहाँ तक। अब देखो आज के टाइम में जोधपुर अलग हो गया है, क्योंकि ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये दिख रही फलौदी की और जोधपुर अलग दिख रहा है, तो उसके हिसाब से ये जो मैप्स बने हुए हैं। अभी जा तो रही एकदम लंबी तक, तो इसका जो नाम है, इसका नाम क्या है, डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट कैनाल, ठीक है। इसके नीचे जाएंगे तो अब जोधपुर की बात आ गई है, तो जोधपुर से नीचे चलेंगे, तो जोधपुर से नीचे है गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट, ठीक है। अब इसका पुराना नाम था फलौदी लिफ्ट, ठीक है। तो ये है बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर, ठीक है। तो फलौदी की बात करें तो फलौदी के अंदर होके जोधपुर जाती है, ठीक है ना, तो इसलिए इसका नाम फलौदी है। तो फलौदी अभी आज के टाइम में क्या है, नई डिस्ट्रिक्ट भी है। तो ये एक्चुअल में निकलती कहाँ से निकलती है, एक्चुअल में अगर मैं देखूँ यहाँ पर, मतलब बीकानेर के एकदम साउथ और थोड़ा सा जैसलमेर के पॉइंट से यहीं से निकलती है। और ये देखो पूरी नहीं जाती, जैसे जोधपुर वाली जो जितनी जाती है ना, उतने उसके आसपास ही जाती है लगभग इतना ही, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी है, गुरु जम्बेश्वर। तो इसको मैं अगर यहाँ बनाऊँ, दिस इज व्हाट, गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट कैनाल, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में लास्ट कौन सी कैनाल पढ़ेंगे, जो हम बाकी रह गई थी और जो बहुत इंपॉर्टेंट, आपके नाम से पता जाएगा, जय नारायण व्यास। तो जय नारायण व्यास तो आपको पता है कि जोधपुर की बात करेंगे, इसको पहले बोलते थे पोखरण लिफ्ट, ये जैसलमेर और जोधपुर है। तो अब बीकानेर का मामला हट गया, अब हम बात करेंगे इसकी सिर्फ जैसलमेर और जोधपुर की बात करेंगे। तो ये जो लास्ट वाली निकलती है जैसलमेर के मेन पॉइंट से निकलती है और जाके कहाँ खत्म होती है, जोधपुर खत्म होती है। तो ये ऑलमोस्ट यहाँ से निकल के यहाँ आती है, ठीक है। तो इसका भी नाम हम लिख देते हैं, तो ये यहाँ लिख दूंगा, ये हमारे पास है जय नारायण व्यास लिफ्ट कैनाल। अब आपको लग रहा होगा सर आपने मैप तो बहुत ऐसा बड़ा चौड़ा कर दिया, तो देखो चीज़ भी ऐसी पढ़नी पड़ेगी, तो कोई इसमें मजबूरी है, करना तो पड़ेगा, ठीक है। माइंड मैप मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो मैंने आपको बेसिक मैपिंग के अंदर ये सब समझा दिया, ठीक है। तो अब आपको सब ध्यान पड़ गया। सबसे ऊपर अगर बात करूं मैं लिफ्ट कैनाल की, चौधरी कुमाराम जो कि निकलते हैं हनुमानगढ़ से, तो हनुमानगढ़ से निकल के कहा जाती है झुंझुनू होके चूरू जाती एंड, फिर उसके नीचे आएंगे तो कुंवर सेन लिफ्ट कैनल है, जो कि निकलती कहाँ से, बीकानेर बोलते हैं लेकिन अभी अनूपगढ़, और ये जाके बीकानेर में खत्म हो जाती है। फिर इसके नीचे आती है पन्नालाल बेरूपल लिफ्ट कैनल, ये निकलती बीकानेर में और जाती कहाँ तक है, ये जाती नागौर तक। फिर मैं बात करूँ एक और नीचे है वीर तेजाजी लिफ्ट, जो सिर्फ बीकानेर में निकलती है, बीकानेर में खत्म हो जाती है। फिर बाद में आएंगे डॉक्टर करनी सिंह, जो कि निकलती कहाँ से, बीकानेर से, जाती कहाँ तक, जोधपुर तक जाती है। उससे नीचे आएंगे तो गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट है, वो भी जैसलमेर बीकानेर के एकदम साउथ पॉइंट है, वहाँ से निकलती है और ये जाती कहाँ तक है, अपने जोधपुर तक जाती है। फिर लास्ट वाली है जैसलमेर वाली, कौन सी, जय नारायण व्यास मतलब जय नारायण व्यास कैनल लिफ्ट कैनल, तो वो निकलती जैसलमेर से और जाती जोधपुर के अंदर। इन सब के पुराने पुराने नाम है वो भी याद होने चाहिए। तो पुराने पुराने नाम बताए थे कि करनी कुमाराम का नाम पुराना था नौहर सवाहवा, फिर कुंवर सेन लिफ्ट का नाम था बीकानेर लूणकरेश्वर, वीर तेजाजी का नाम था भैरुंदन, पन्नालाल भेरूपल लिफ्ट कैनल का था गजनेर लिफ्ट, डॉक्टर करनी सिंह का था कोलायत, गुरु जम्बेश्वर का नाम था फड़ौदी, जय नारायण व्यास का था पोखरण। तो आपको ये चीज़ ध्यान पड़ रही है कि जो स्टार्टिंग में जब इनके नाम बने थे, तो इनके नाम इनकी जगहों के हिसाब से बने थे, मतलब प्लेसेस के हिसाब से। कैसे, गजनेर भी जगह का नाम है, उसके हिसाब से बना था, कोलायत भी जगह का नाम है, फड़ौदी भी जगह का नाम, पोखरण भी जगह का नाम,
लेकिन बाद में के जो मेन हमारे जो इम्पोर्टेंट जो लोग थे, मतलब हमारे राजस्थान से रिलेटेड, उन सबके नाम से रखते हैं रिस्पेक्ट देने के रिस्पेक्ट में। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ दिया, 7 हमने कंप्लीट जो कैनल्स है, लिफ्ट कैनल्स, मतलब लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरीज, वो कंप्लीट कर ली। ठीक है, आपको क्या यहाँ पर एकदम मैं बताऊँ ना, मज़ा आ गया होगा, क्योंकि ये चीज़ें जो मैंने बताई ना आपको, तो ऐसी चीज़ आपको कहीं नहीं बताएंगे। और अब जो मैं यहाँ पर माइंड मैप करूँगा, ये तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि माइंड मैप का करने का मेरा मेन मोटो इसलिए है कि आपको एक्सप्लेन करूँ इस टाइप से कि जो क्वालिटी होती है चीज़ों की कैसे समझ में आती है। अब मैं एकदम यहाँ पर रफली बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, एक लाइन बनाऊंगा। ये लाइन आप समझो कि दिस इज द व्हाट अ कोर्स ऑफ फ्लो ऑफ आईजीएन, मतलब दिस इज व्हाट इंदिरा गांधी कैनल। ठीक है, ये जा किस तरफ रही है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, अब इसके मैं बताऊंगा आपको राइट साइड और लेफ्ट साइड। अब मैं बात करूंगा राइट साइड, तो राइट साइड में सबसे पहले कौन सी निकलती ब्रांच, उसका नाम है रावतसर ब्रांच। तो ये राइट साइड वाली मैं रावतसर ब्रांच बना देता हूँ। तो उसका मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता ताकि थोड़ा सा अलग लगेगा। तो राइट साइड में ब्रांच निकलती, ये निकलती ब्रांच। ठीक है, ये ब्रांच है राइट साइड वाली। इस ब्रांच का नाम क्या है हमारे पास, तो इस ब्रांच का नाम लिख देंगे हम यहाँ पर, दिस इज व्हाट रावतसर ब्रांच। ठीक है, कहाँ से निकलती, कहाँ निकलती बता दूंगा अभी। फिर इसके जब इधर आएंगे, इसके लेफ्ट साइड में निकल रही कौन सी ब्रांच, सूरतगढ़ ब्रांच। इसकी लेफ्ट साइड में निकल रही है सूरतगढ़ ब्रांच। तो यहाँ लिख देंगे हम यहाँ पर सूरतगढ़ ब्रांच। सूरतगढ़ ब्रांच की जस्ट नीचे आएगी हमारे पास अनूपगढ़ ब्रांच। जस्ट नीचे कौन सी हमारे पास, दिस इज अनूपगढ़ ब्रांच। ठीक है, अनूपगढ़ ब्रांच की जस्ट नीचे कौन सी आ रही है, पुग्गल ब्रांच। कौन सी ब्रांच आ रही है, पुग्गल ब्रांच। पुग्गल ब्रांच की जस्ट नीचे कौन सी आ रही है हमारे पास, उसका नाम है दंतोर ब्रांच। दंतोर ब्रांच के नीचे कौन सी आ रही है, बिरसलपुर ब्रांच। कौन सी आ रही है, बिरसलपुर ब्रांच। बिरसलपुर ब्रांच के नीचे कौन सी आ रही है, चारनवाला ब्रांच। दिस इज चारनवाला ब्रांच। फिर चारनवाला ब्रांच से नीचे कौन सी आ रही है, शहीद बीरबल ब्रांच। कौन सी आ रही है, शहीद बीरबल ब्रांच। और इससे नीचे लास्ट में कौन सी हमारे पास, सागरमाला सागरमल गोपा ब्रांच। कौन सी है, सागरमल गोपा ब्रांच। तो ये हमारे पास कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 होगी कंप्लीट। तो 9 हमने यहाँ पर ब्रांचेस पढ़ ली। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सब ब्रांचेस भी है। तो सब ब्रांचेस के लिए मैं क्या एक छोटी सी पॉइंट बनाता हूँ, लेट्स से मैं ब्लू नहीं करता, ग्रीन के छोटा सा पॉइंट बनाता हूँ। और मैं यहाँ से बनाता हूँ, देखो एक तो ब्रांच यहाँ से निकल रही है, और 2 ब्रांच जो छोटी छोटी सी है ना, वो यहीं से निकल रही है। ठीक है, ये मैं दोनों ब्रांच का यहाँ थोड़ा आगे करके लिख देता हूँ। ठीक है, इन दोनों का नाम भी यहाँ लिख देंगे। तो एक ब्रांच का नाम क्या है, लीलवा, दूसरे का नाम है निगा। ये सब ब्रांच एस बी लिख देता हूँ ना, तो एस बी का मतलब सब ब्रांच, समझ लेना। और लास्ट वाली कौन सी ब्रांच है, ये हमारे पास, ये हमारे पास है बाबा रामदेव ब्रांच। बाबा रामदेव सब ब्रांच। तो हमने यहाँ पर ब्रांचेस का काम पूरा कंप्लीट कर दिया। अब इसके अंदर हम बात करेंगे किसकी, लेफ्ट साइड वाली बात करेंगे। तो लेफ्ट साइड के लिए थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, यस। अब लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे ऊपर हमारे पास आएगा चौधरी कुमाराम। तो ये हमारे पास निकली लंबी सी, इसका नाम क्या है, चौधरी कुमाराम लिफ्ट कैनाल, एलसी लिख दूंगा। ठीक है ना, लिफ्ट कैनाल का मतलब एलसी, एलसी का मतलब लिफ्ट कैनाल। फिर इसके जस्ट नीचे आएंगे, तो उसके नीचे आएगी हमारे पास कुंवर सेन लिफ्ट। तो ये आ गया हमारे पास कुंवर सेन लिफ्ट। तो ये आ जाएगा
कुंवर सेन लिफ्ट कैनाल। फिर इसके नीचे आएंगे तो कुंवर सेन लिफ्ट कैनाल से नीचे आ जाएगा हमारे पास पन्नालाल बरूपल लिफ्ट कैनाल। ये हमारे पास कौन सी कैनाल है? पन्नालाल बेरूपल लिफ्ट कैनाल। फिर इसके नीचे आएंगे तो वीर तेजाजी लिफ्ट कैनाल। फिर इसके नीचे आएंगे तो इसके नीचे आएंगे हमारे पास डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट कैनाल। तो यह आ जाएगा हमारे पास कौन सी? डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट कैनाल। फिर उसके नीचे आएंगे तो उसके नीचे हमारे पास लास्ट आ जाएगी, हमारा क्या है, लास्ट नहीं कह सकता, सेकंड लास्ट आ जाएगी गुरु जम्बेश्वर। गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट कैनाल। और सबसे लास्ट में जो हमारे पास है उसका नाम क्या है? जय नारायण व्यास लिफ्ट कैनाल। बस ये हो गया, काम खत्म। ये सब ध्यान पड़ गया, लेफ्ट वाली क्या, राइट वाली क्या क्या है। अब कौन सी डिस्ट्रिक्ट में निकलती है ये भी आप इजीली समझ लोगे। जैसे मैं अगर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का लिखूँ तो थोड़ा अलग कलर में लिख देता हूँ। ये मैं यहाँ लिखता हूँ, ब्लू में लिख देता हूँ। चलो, चौधरी जो कुमाराम करके है, ये निकलती कहाँ से? ये ऊपर से निकलती है, कहाँ से? हनुमानगढ़ से निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दूंगा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ से जाती है झुंझुनू, झुंझुनू से जाती है चूरू। बस खत्म हो गया, 3 डिस्ट्रिक्ट। फिर कुंवर सेन के बारे में बात करेंगे तो कुंवर सेन कहाँ से निकलती है? देखो, आज का अनूपगढ़, ये अनूपगढ़ है। ठीक है, अनूपगढ़ से जाती है और अनूपगढ़ से जाके इसका एंड कहाँ पर, ये भी हमको पता होना चाहिए ना। तो देखो, चीज़ें तो सारी पता होनी चाहिए। तो इसका जब एंड देखें तो इसका एंड अपने पास यहाँ पर, मतलब अनूपगढ़ से लेके ये चली जाएगी बीकानेर पे। ठीक है, बी के लिख रहा हूँ मैं, बीकानेर पे। फिर बाद में पन्नालाल भैरोपल की बात करें तो पन्नालाल भैरोपल कहाँ से निकलती? ये भी निकलती बीकानेर से। और ये जाती कहाँ तक है? एंड, ये एंड जाती नागौर तक। तो एनजी लिखते तो नागौर तक। वीर तेजाजी बीकानेर में ही निकलती है और बीकानेर में ही खत्म हो जाती है, तो सिर्फ बीके लिख रहा हूँ। फिर डॉक्टर करनी है, ये भी आप कह सकते हो कि बीकानेर से निकलती है। बीकानेर से नीचे आज के टाइम में फड़ौदी, और फड़ौदी से नीचे आओगे तो यहाँ पर आएगा जोधपुर। ठीक है, JDP लिख देता हूँ। ठीक है, जोधपुर। फिर नीचे बात करें गुरु जम्बेश्वर। गुरु जम्बेश्वर कहाँ से निकलती है? गुरु जम्बेश्वर वो भी एक्चुअल में मैं कह सकता हूँ कि जैसलमेर, चलो जैसलमेर से निकल, कह नहीं सकता, जैसलमेर ही हो, जैसलमेर से निकलती है और वो जाती है हमारे पास जोधपुर में। और लास्ट वाली जय नारायण व्यास, वो निकलती है वापस जैसलमेर से और लास्ट में जाती है जोधपुर तक। तो जोधपुर में 3 जाने वाली है, नागौर में 1 ही है, बीकानेर में कितनी है? 3 होगी, और चूरू में जाने वाली 1 होगी। तो ये सब हमने यहाँ पर लिख दिए। अब सूरतगढ़ की बात करें, रावतसर, तो रावतसर की बात करें, रावतसर ब्रांच किस में है? दिस इज व्हाट, हनुमानगढ़। फिर सूरतगढ़ की बात करें, सूरतगढ़ हमारे पास किस पर आ रहा है? गंगानगर, श्री गंगानगर, SGN। अनूपगढ़ अपने पास आ रहा है अनूपगढ़ में। पुगल ब्रांच किस में आ रही है? बीकानेर में। ये भी किस में आ रही? बीकानेर में। ये भी किस में आ रही? बीकानेर में। और ये भी आ रही बीकानेर में। शहीद बीरबल करके ये आ रही है हमारे पास जैसलमेर में। और लास्ट वाली ये भी है जैसलमेर में। तो ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया, अच्छी तरह से माइंड मैप के हिसाब से कर लिया। अगर आप अपनी नोटबुक में ऐसा डायग्राम बना दो तो अभी आपको याद हो जाएगा। और अगर चाहो तो जो मैंने वो ऑफिशियल डायग्राम बनाया था ऐसा बना सकता हूँ। ऐसा बनाओगे तो आपको थोड़ा एक तरह से कह सकता हूँ कि ग्राउंड वाला रियलिटी या पिक्चर और भी मिल जाएगा कि हाँ, कि मुझे पता है सर ये चीज़ यहाँ पर, ये चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। बाकी ये माइंड में बनाओ तो दोनों बना दो मेरे हिसाब से तो। और लास्ट में एक वो चीज़ वो लिखना भूल गया तो लिख देता हूँ यहाँ पर, इसका जो एंड है ना वो कहाँ पर है? वो हमारे पास है गदरा, जो कि बाड़मेर में। स्टार्ट हनुमानगढ़ में होती है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास कहाँ से है? हरिके डैम, जो कि पंजाब है। ठीक है ना, और ये एंटर कहाँ से करती है? HM से, हनुमानगढ़। बस इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो का मैं समझता हूँ यहीं पे एंड करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर एक और जो मैप मैंने इसमें डाला है, इस मैप की मैं आपको क्या फोटो वहाँ भेज दूंगा। जो भी मैं अच्छी बताता हूँ मैपिंग या जो भी चीज़ें, उन सब की मैं PDF वहाँ पर अपने टेलीग्राम ग्रुप चैनल है VK Square RG, इसका लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन, वहाँ से कर देना। ये है देखो, एक तरह से मैप है, मेरे को कहीं से मिला है, खूब ढूंढा, तो ये देखो ऑफिशियल मैप है। आप इससे अच्छी तरह से आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। ये हरीके बैरेज यहाँ से निकल रहा है, ये हरीके बैरेज है, यहाँ ब्यास और सतलुज मिल रही है। यहाँ से देखो सतलुज भी जा रही है आगे, यहाँ से एक निकाली इंदिरा गांधी कैनल, फीडर कैनल, यहाँ से देखो गंगा कैनल। फिर देखो हनुमानगढ़ घुसती है तो इधर रावतसर बराड़ा को यहाँ दिख रही है, यहाँ सूरतगढ़ दिख रही, अनूपगढ़ दिख रही, कोलायत दिख रही। कोलायत का नया नाम आपको पता है?
फिर पुगल दिख रही है, फिर दत्तर दिख रही है, बिरसलपुर दिख रही है, फिर चारणवाला दिख रही है, फिर शहीद बीरबल दिख रही है। ठीक है, इधर जाओ तो राइट साइड में तो यहाँ पर देखो ये दिख रहा है अपने पास नोहरा सावना। तो नोहरा सावना किसको बोला? कुंवर नोहरा सावना को नाम क्या है दूसरा? हम इसको पहले ये बोलते, अभी क्या बोलते हैं इसको? चौधरी कुमाराम आर्य। ठीक है, नीचे देखो लून क्रेस्टर लिफ्ट। तो लून क्रेस्टर लिफ्ट का भी नया नाम क्या आपको पता है? मैंने बताया था, कुंवर सेन लिफ्ट करके है। फिर और बात करते हैं यहाँ पर किसकी मेन कैनल, तो ये गजनेर। तो गजनेर का हमने नाम बताया था कि भाई गजनेर किसका था? पन्नालाल भैरूपल लिफ्ट का। ठीक है, फिर नीचे आएंगे तो हमारे पास है बांगरसर करके है, तो वीर तेजा जी को बांगरसर करके बोलते थे। फिर नीचे होगा तो फलौदी। अब फलौदी को पहले क्या बोलते थे अपन? फलौदी को गुरु जम्बेश्वर बोलते थे। फिर उसके बाद में यहाँ पास में देखो पोखरण लिफ्ट करके कैनल है। तो पोखरण लिफ्ट कैनल हम किसको बोलते थे? पोखरण लिफ्ट कैनल एक्चुअल में हम बोलते थे, जो लास्ट बार हमने पढ़ी थी कौन सी? जैन व्यास। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इन सब की चीज़ें का इन्होंने पुराना हिसाब से किया। मैप बहुत पुराना है, इस मैप की मैं कंप्लीट पीडीएफ आपको दे दूंगा, तो इसको भी आप अपने हिसाब से कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो आपको पहले बता दिया था मैंने। ठीक है, तो इस वीडियो का मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और मुझे लगता है कि अब आपको आईजीएमपी से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नोट्स बनाओ, सेम ऐसा बना दो, और मैं बताऊँ ना कैसे याद करना है, 10 दिन कंटिन्यू देख लो, दिमाग में सेट हो जाएगा। ये भी कंटिन्यू ऐसे, ये जो ऐसा 10 बार देखोगे ना, याद हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा कंटेंट करेंगे। ठीक है, उसमें क्या पढ़ेंगे हम? थोड़े से लेक्स पढ़ेंगे, लेक्स पढ़ेंगे, जो सिटीज़ के अंदर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, डैम्स है, वो पढ़ेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन आता है, रेंडमली क्वेश्चन उठा के दे देते हैं। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।